नाउ वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द पैकेजेस फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो सबसे पहले इंपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम path lib import path. Next from import bb. Okay, import numpy. नेक्स्ट इंपोर्ट numpy as nb chromadb. नेक्स्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट by pdf. ओके, इंपोर्ट डॉट ओलामा से we'll import chat and from सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर. ओके, सो सारे पैकेजेस जो है, रिक्वायर्ड पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं. अब हम लोग यहां पर प्रोजेक्ट रूट को डिफाइन करेंगे. बेसिकली इवन सी व्हाट हैपेंस इज, जब हम लोग ये पाइपलाइन को बनाएंगे इन पाइथन नोटबुक, इवन इफ यू वांट टू रन दिस नोटबुक एज इट इज, तो हम लोग को पाइथन में को बताना पड़ेगा, इस नोटबुक को बताना पड़ेगा कि हम लोग का प्रोजेक्ट है कहां, उसका डेटा कहां है, ठीक है, उसका नोटबुक कहां है एंड कहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी डिफाइंड, प्री डिफाइंड, है ना, सो दैट कल को इफ समवन एल्स डाउनलोड्स दिस नोटबुक, he must be able to run the same notebook by just tweaking these projects and data directory. ठीक है, so to do that यहां पर सबसे पहले करंट डायरेक्टरी को हम लोग डिफाइन करेंगे. करंट डायरेक्टरी इन द सेंस ये है अपना पाथ CWD, करंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो इफ यू डू दैट, लेट्स सी, प्रिंट करेंगे तो क्या आता है. ये आ गया अपना पाइथन नोटबुक. सो पाइथन नोटबुक का जो डायरेक्टरी में है हम लोग अभी. ठीक है, नाउ ये हो गया करंट डायरेक्टरी, यानी कि ये पाइथन नोटबुक का डायरेक्टरी हो गया है. बट आई वांट द प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी. प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी क्या है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का रूट क्या है बेसिकली. सो टू डू दैट वी हैव वन वेरी सिंपल थिंग, दैट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टरी इज इक्वल टू, देखो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो है वो ये रैग पाइपलाइन है. रैग पाइपलाइन इज द फोल्डर अंडर विच वी हैव डेटा एंड पाइथन नोटबुक्स, है ना. तो करंट डायरेक्टरी का पेरेंट, if you do that, now if you print, तो आ गया, ये हो गया प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी. ठीक है, और यू कैन से इट एज प्रोजेक्ट का रूट, वॉट एवर फील्स कंफर्टेबल, है ना. तो यहां से वी आर गेटिंग द प्रोजेक्ट का रूट, बेसिकली जो मेन प्रोजेक्ट जो है वेयर इट स्टेज, है ना. ठीक है, नाउ अब हम लोग डिफाइन करेंगे पीडीएफ कहां से रहता है. ठीक है, पीडीएफ का पाथ क्या है. सी, पीडीएफ पाथ इज प्रोजेक्ट रूट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हम लोग का पीडीएफ है, राइट. सो टू डिफाइन दिस पीडीएफ पाथ,
लिखना है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, उसके बाद डेटा, सॉरी डेटा स्मॉल ना, डेटा, एंड उसके बाद ये जो फाइल है इसका नाम रीनेम करके, इसका नाम कॉपी करके डॉट पीडीएफ. Now if you print pdf underscore path, you will get this. Fine. Okay, now we'll create one more folder. ये जो है मेन डायरेक्टरी में एक और एक फोल्डर करेंगे जिसका नाम होगा क्रोमा, जिसका नाम होगा क्रोमा डीबी. ठीक है, तो इसका भी हम लोग पाथ जो है डिफाइन कर लेंगे. क्रोमा डीबी underscore database is equal to same thing, project directory, D. Now if you print, तो ये आ गया. अब वी हैव डिफाइंड एवरीथिंग. ठीक है, प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, पीडीएफ का पाथ हम लोग डिफाइन कर लिए, क्रोमा डीबी का पाथ हम लोग डिफाइन कर लिए हैं. दीज आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर प्रोजेक्ट. फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन. Now we are going to extract the text and the metadata from the PDF using the PyMU PDF library. Okay, so to do that, first I will define pages. Okay, this is a list. This list consists of dictionary with string as key, and values can be anything, like it can be int, it can be float, it can be strings as well. Okay, so this is a type hint. Now I'll create an empty list for this. Fine, now if I print, this is a list. Okay, list of dictionaries with string, keys as string, and values can be anything. Okay, now with pdf underscore path, now I am providing the pdf path which we have already defined. यहां पर हम लोग का जो है pdf stored है ना. this I will open as document. तो बेसिकली हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, PyMU PDF से हम लोग ये PDF पाथ में जो भी PDF है, दिस वन वी आर ओपनिंग इट विद द नेम, उसका नाम जो है हम लोग डॉक्यूमेंट करके दे रहे हैं. ठीक है, अब यहां पर फॉर पेज अंडरस्कोर इंडेक्स तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग एन्यूमरेट कर रहे हैं. बेसिकली वी आर स्प्लिटिंग इट इनटू पेज अंडरस्कोर इंडेक्स एंड पेज. ये भी दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे. पेज अंडरस्कोर इंडेक्स जो होगा वो इंट वैल्यूज होगा ऑफ पेज नंबर का, एंड पेज जो है ये ऑब्जेक्ट होगा विथ द टेक्सचुअल डेटा. ठीक है, नाउ पेज अंडरस्कोर टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट हम लोग अभी एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम पेज डॉट गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट. हम लोग टेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एज टेक्स्ट, एंड सॉर्ट जो है ट्रू, बिकॉज वी वांट द एक्चुअल जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए, इसलिए सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू कर दिया है. फाइन, नाउ इफ
अगर कोई पेज है ही नहीं, पेज अंडरस्कोर टेक्स्ट में कोई डेटा है ही नहीं, तो यू मस्ट कंटिन्यू। ठीक है, नाउ पेजेस डॉट अपेंड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अपेंड द डेटा दैट वी हैव विथ अस राइट नाउ। ठीक है, पाई पीडीएफ से हम लोग पीडीएफ पाथ को खोले, पीडीएफ को खोले, उसको डॉक्यूमेंट में स्टोर कर दिए एज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को एन्यूमरेट करके वी आर गेटिंग द पेज का इंडेक्स एज वेल एज द पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पेज जो है, पेज में से वी आर गेटिंग द टेक्स्ट, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द टेक्स्ट आउट ऑफ दैट पेज। ठीक है, पेज टेक्स्ट। अब जो है हम लोग जो पेजेस हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये जो पेजेस हम लोग जो डिफाइन किए हैं लिस्ट, उस लिस्ट में हम लोग अपेंड करेंगे ऑल द डेटा दैट इज रिक्वायर्ड। तो सिंस इट्स अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे विथ टेक्स्ट एज पेज अंडरस्कोर टेक्स्ट। सिंपल। तो टेक्स्ट में जो है वो पेज का टेक्स्ट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट मेटा डेटा। इस मेटा डेटा में अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ डिक्शनरी। ठीक है, ये होगा सोर्स, यहां पर वी विल स्टोर पीडीएफ अंडरस्कोर पाथ का नेम। सो बेसिकली जो पाथ है, रैग पाइपलाइन, डेटा एंड द पीडीएफ नेम, ये तीनों जो है स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट, पेज नंबर जो है, पेज अंडरस्कोर इंडेक्स +1, क्योंकि इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, क्योंकि पेज इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, बट वी वांट पेज नंबर 1 2 3 1 से स्टार्ट होना चाहिए, सो दैट्स वाई +1। एंड देन नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है उसको भी स्टोर करेंगे। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है? आरोग्यशील मेंबर पॉलिसी हैंडबुक। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू स्टोर एंड we'll also store something like document underscore version, let's say 0.1। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू अपडेट दिस डॉक्यूमेंट, कल को अगर कोई डॉक्यूमेंट को चेंजेस करना है, न्यू हैंडबुक क्रिएट करना है, तो यहां पर यू कैन चेंज द वर्जन नंबर एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, यहां पर वहां लगा के, नाउ इफ यू प्रिंट pages, you are going to get all the values। Now let's look at the length of pages। ये जो है 32 आ रहा है, फाइन। Now if I want pages में 0 का मेटा डेटा, यहां पर क्या आ रहा है? पेज नंबर 1, ये सबसे पहला पेज है। ओके, डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है? आरोग्यशील मेंबर पॉलिसी हैंडबुक एंड आरोग्यशील हैंडबुक शील्ड पॉलिसी हैंडबुक डॉट पीडीएफ। नाउ इफ आई लुक एट टेक्स्ट, लेट्स लुक एट द टेक्स्ट। ये जो है, ये पहला पेज का जो है पूरा टेक्स्ट आ गया है यहां पर, पेज 1, राइट। नाउ लेट्स लुक एट पेज 2। पेज 2 के लिए इंडेक्स जो है वो 1 ही होगा, एंड ओवर हियर मेटा डेटा जो है, सॉरी माय बैड, पेजेस। ठीक है, ये मेटा डेटा है पेज नंबर 2 का, पेज नंबर 2 का मेटा डेटा। ठीक है, पेज नंबर 2, एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट वर्जन, डॉक्यूमेंट टाइटल ये है, सोर्स जो है ये है। नाउ लेट्स लुक एट द, ये जो है टेक्स्ट है ऑफ दैट सेकेंड पेज। फाइन, सो वी हैव इंस्पेक्टेड व्हाट दिस पेजेस कंसिस्ट्स ऑफ। ठीक है, सो व्हाट वी डिड ओवर हियर इज, सबसे पहले हम लोग PyMU PDF से एक्सट्रैक्ट किए, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किए, वी स्टोर्ड इट इन अ लिस्ट विद द नेम ऑफ पेजेस। ठीक है, उसमें ऑल्सो वी हैव इंक्लूडेड द मेटा डेटा ऑफ द इंडिविजुअल पेजेस।
सारे जो पेजेस के जो मेटा डेटा है वो भी हम लोग यहाँ पर स्टोर कर दिए हैं. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ पीडीएफ इज डन. Extraction of PDF is done. Now we are going to do chunking. ठीक है? For that, to explain the concept of chunking, I have taken one example text. ठीक है? Now let's print this out. सबसे पहले we'll inspect this example. Let's go text. कैसा दिखता है? Okay. So this is the text. Fine. Now let's also look at तो इसमें 228 कैरेक्टर्स है. ओके फाइन. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू अ बेसिक चंकिंग कॉल्ड एज ए फिक्स्ड साइज चंकिंग. तो फिक्स्ड साइज चंकिंग मतलब क्या है? वी विल क्रिएट अ फंक्शन फॉर दिस. लेट्स से, तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे एक नई फिक्स्ड साइज चंकिंग. फिक्स्ड साइज चंकिंग का मतलब यह है कि जो चंक्स आएंगे फ्रॉम द टेक्स्ट वो फिक्स्ड साइज के होंगे. सबसे पहले विल कोड दिस आउट एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है. सो लेट्स लुक एट दिस. ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स से द चंक साइज जो है वो लेट्स से दैट इज 70. फाइन. ठीक है? नाउ आई विल क्रिएट अ लिस्ट named as chunks. अब example underscore text से start से लेकर start plus chunk underscore size करेंगे for start in range 0, len of example underscore text करेंगे and the step size should be chunk underscore size. Yeah, perfect. Now for I in range len chunks bring len of chunks का I. या परफेक्ट. सो देखो हो क्या रहा है. लेट्स से यू हैव अ टेक्स्ट. लेट्स से द टेक्स्ट इज एग्जाम्पल टेक्स्ट. अगर ऐसा है इज आई लव एप्पल्स. ठीक है? तो लेट्स से दिस इज द टेक्स्ट. नाउ चंकिंग करता क्या है ये समझो सबसे पहले. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इंक्लूडिंग स्पेसेस ऑब्वियसली. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 30. There are 13 characters over here including the spaces. ठीक है? नाउ चंकिंग करेगा क्या बेसिकली. लेट्स से इफ आई वांट चंक साइज, चंक अंडरस्कोर साइज जो है इफ आई टेक इट एज 2. अगर चंक अंडरस्कोर साइज अगर हम लोग 2 लेते हैं तो करेगा क्या. सो पहला चंक होगा आई एंड स्पेस, दूसरा चंक होगा एल एंड ओ, तीसरा चंक होगा वी ई, फोर्थ चंक विल बी स्पेस एंड ए, फिफ्थ चंक विल बी पी एंड पी, नेक्स्ट इज एल ई एंड एस. तो ये जो है ये चंक्स हो गए हैं of this given text. These are the chunks. So basically it is splitting the text into number of chunks. ठीक है? तो यहां पर what we did over here is, यहां पर देखो ये जो टेक्स्ट था example underscore text, ठीक है, ये टोटल इसका लेंथ कितना था 228. So there are 228 characters in this chunk, in this text. ठीक है? Now I took chunk underscore size as 70. तो basically I want each chunk to be of the length 70. 70 का होना चाहिए, 70 characters होने चाहिए in every chunk. ठीक है? So यहां पर what I did is I created a list named as chunk. ठीक है? उसमें हम लोग क्या किए हैं कि example underscore
टेक्स्ट को जो है इंडेक्सिंग यूज करके वी स्प्लिट इट। जो यहां पर स्प्लिट कर रहे हैं वो यहां पर जो स्टार्ट जो है, ईच टाइम स्टार्ट क्या हो रहा है यहां पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सबसे पहला इंडेक्स 0 था, नेक्स्ट पहला चंक क्रिएट हुआ 0 एंड 1 यहां पर आया। नेक्स्ट जो है दूसरा चंक जो है स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर 2 से, तो यहां पर 2 एंड 3। तीसरा चंक जो है वो 4 एंड 5 होगा, एंड सिमिलरली 6 एंड 7, 8 एंड 9, 10 एंड 11 एंड फाइनली 12। ठीक है, सो एवरी टाइम द स्टार्ट इज चेंजिंग 0 2 2 4 4 6 6 8 10 एंड 12। सो जो इंक्रीमेंट है स्टार्ट का दैट इज चंक साइज। सो दैट्स वाई यहां पर स्टेप साइज जो लिए हैं हम लोग चंक अंडरस्कोर साइज लिए हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ चंकिंग जो है वो लास्ट लेंथ ऑफ 228 तक रुक जाना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, बिकॉज द टोटल लेंथ इज ऑब्वियसली 228 ऑफ दिस एग्जाम्पल अंडरस्कोर टेक्स्ट। सो रेंज जो हम लोग लेंगे 0 से 228 तक लेंगे, एंड चंक साइज जो स्टेप साइज होगा वो होगा 70 का। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग एक इंडिविजुअल चंक्स बना रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इंडिविजुअल चंक्स। सो सबसे पहले चंक्स का अगर हम लोग 0 देखेंगे, सो दिस हैज 70 कैरेक्टर्स इन इट, दिस हैज 70 कैरेक्टर्स इन इट। ठीक है, यहां पर हम लोग चेक किए हैं फॉर इटरेट किए हैं ऑन चंक्स। ठीक है, एवरी टाइम चंक 0 1 2 3 4, तो ये जो है आई जो है उसका रेंज ऑफ लेंथ ऑफ चंक्स है। ठीक है, तो इंडिविजुअली कितना कितना लेंथ है इसका, एक पहले का 70, दूसरे का 70, तीसरे का 70 एंड लास्ट का जो है 18 कैरेक्टर्स है उसमें, बिकॉज देर आर 228 ना, तो 210 होगा एंड लास्ट का जो है 18 बच जाएगा। फाइन, सो दिस इज अ वेरी बेसिक नाइव फिक्स्ड साइज चंकिंग बोलते हैं इसको। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस एक चंक साइज दिया होगा, उस चंक साइज को हम लोग डिवाइड कर देंगे ए गिवन टेक्स्ट को। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट चंक। Sorry. And the final one, chunk. ओके, ठीक है, यहां पर ये जो चंक है ये वेरी नाइव चंक है, नाइव इन द सेंस कि फिक्स साइज चंकिंग है। बट यहां पर देखो एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज दिस चंक 3। लेट्स लुक एट चंक्स 3। ठीक है, यहां पर मेंबरशिप फी है। सी व्हाट हैपेंस इज वंस वी कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू चंक्स, ये चंक्स को जो है एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट होने के बाद द मॉडल एक्सट्रैक्ट्स द मीनिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, उसका मीनिंग उसका निकालता है उससे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो चंक जो थर्ड चंक है, बेसिकली द फोर्थ चंक, उसमें मेंबरशिप फी इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ठीक है, इफ यू पुट इन अ क्वेरी, अगर सपोज योर क्वेरी इज अबाउट मेंबरशिप, ठीक है, तो वो मेंबरशिप का जो है वो इट विल लुक एट चंक 3 एंड इट विल नॉट मेक एनी सेंस ऑफ ओके ये मेंबरशिप है किस चीज का। ठीक है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन व्हाटसोएवर इन दिस चंक। सो जो बेसिक चंकिंग जो है, ये फिक्स साइज चंकिंग में यही प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसमें सम चंक्स माइट मेक सेंस बट सम चंक्स माइट नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस चंक, डॉक्यूमेंटेड सर्विस फेलियर अकर्स व्हेन द रिस्पॉन्स टाइम एक्सीड्स, बीच में ये कट हो गया। ठीक है, एक्सीड्स व्हाट, TWIC, बट डज दैट मेक एनी सेंस? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन फॉर दिस इज रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर। तो ये क्या करता है, रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर जो है ना, इसमें भी चंक साइज होते हैं 3। लेट्स सपोज इट कैन बी एनीथिंग, 100 200 300 1000,
डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पीडीएफ, ठीक है। तो वो चंक साइज में जो है एक ओवरलैप भी होता है। एंड बट व्हाट डू आई मीन बाय ओवरलैप, लेट्स लुक एट दिस। सो लेट्स से योर टेक्स्ट इज, I'll copy this text itself, just ये है तुम्हारा टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज योर टेक्स्ट। नाउ रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करता है कि लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वो पैरा के बेस्ड में चंकिंग करेगा, ठीक है। इट विल ट्राई टू चंक द टेक्स्ट इन बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स। अगर ये चंकिंग बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज, तब वो चंकिंग करेगा बेस्ड ऑन सेंटेंसेस, ठीक है। मतलब कि जहां जहां डॉट्स है वहां वहां चंकिंग कर देगा, ठीक है, जहां जहां डॉट्स है वहां वहां चंकिंग कर देगा। अगर सेंटेंसेस का भी चंकिंग वेरी लार्ज है तो इट विल चंक लेट्स से ऑन कॉमर्स, ठीक है, उसमें चंकिंग करेगा। अगर ये भी बहुत लार्ज है, इवन if it's large even in that, then it will chunk on spaces, ठीक है। अगर ये भी ढंग से नहीं हो रहा है, देन फाइनली इट विल चंक बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये लास्ट रिजॉर्ट है, ये बेसिक चंकिंग हो गया ना, दिस इज बेसिक चंकिंग। बट इफ पैराग्राफ अगर बहुत लार्ज है तो सेंटेंसेस के ऊपर ये चंकिंग करेगा, एंड देन इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि एक सेंटेंस में यू कैन गेट सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एक सेंटेंस में यू कैन गेट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो नाउ देयर इज वन मोर थिंग, यहां पर और एक चीज होता है, चंक ओवरलैप। What do I mean by overlap? So let's say you are chunking this, ठीक है, इस टेक्स्ट को you are chunking। यहां पर जब चंकिंग, लेट्स से इट इज चंकिंग ऑन सेंटेंसेस, तो व्हाट इट विल डू इज, पहला चंक जो है ये रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चंक, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस को पकड़ लेगा पहला चंक में, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा चंक में इट इज गोइंग टू चंक दिस। नाउ यू गेटिंग द पॉइंट, है ना, कि पहला चंक में जो है इट इज टेकिंग द फर्स्ट टू सेंटेंसेस, दूसरा चंक में इट इज टेकिंग द नेक्स्ट टू सेंटेंसेस, एंड यहां पर ओवरलैप आ रहा है। लुक एट दिस, अ डॉक्यूमेंट सर्विस, डॉक्यूमेंटेड सर्विस, ये दोनों में है अवेलेबल, सो दैट द कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। ताकि एक कंटेक्स्ट में लेट्स से यू हैव ट्वाइस द कमिटेड लिमिट है, ठीक है, एम्बुलेंस के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, एंड द टाइम एक्सीड्स ट्वाइस द सर्विस फेलियर अकर्स। सो यहां पर व्हेन यू गेट टू सेंटेंसेस एट द सेम टाइम, बेसिकली चंकिंग का जो है ओवरलैप हो रहा है, तो यू आर गेटिंग मोर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन द सेम चंक rather than a single sentence। तो when this is converted into an embedding, इसको जब हम लोग embedding में convert करेंगे, एक ही क्वेरी से यू आर गेटिंग, इफ एक क्वेरी को डालेंगे एंड कोसाइन सिमिलैरिटी करेगा, तो आफ्टर दैट यू आर गेटिंग मोर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, है ना। सो इसीलिए ये जो है यहां पर चंक का ओवरलैप होता है। सो नाउ लेट्स लुक एट द कोड, ठीक है। यहां पर हम लोग विल डू रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर। सो लेट्स से द चंक साइज इज 350, आई एम टेकिंग सम रैंडम नंबर, ठीक है। चंक अंडरस्कोर ओवरलैप जो है, लेट्स से इट इज 50, और या ओके इट्स फाइन, 50 ले रहे हैं, ठीक है। नाउ वी इंपोर्टेड वन ऑफ द फंक्शंस, ये जो है रिकर्सिव टेक्स्ट, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे टू गेट द चंक्स। टू डू दैट व्हाट वी डू ओवर हियर इज टेक्स्ट अंडरस्कोर स्प्लिटर, एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, एंड ओवर हियर रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, इसमें हम लोग डालेंगे चंक साइज इज इक्वल टू
चंक अंडरस्कोर साइज, ठीक है। बेसिकली हम लोग 350 का चंक साइज ले रहे हैं, है ना। नाउ बैड, नाउ चंक ओवरलैप, विल मेंशन द चंक ओवरलैप, चंक अंडरस्कोर overlap is equal to chunk overlap, फाइन, ठीक है। ओके, यहां पर लेंथ फंक्शन हम एक करके रहता है, लेंथ फंक्शन इन द सेंस LNG, सॉरी, so basically you are dividing, you are chunking based on the length of the chunks, ठीक है। सो यहां पर लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, पाइथन का जो लेंथ फंक्शन है, ठीक है। सेम थिंग, नाउ ऐड अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर इंडेक्स जो है, तो ये क्या करता है कि जो जहां पर ये चंकिंग स्टार्ट हो रहा है, पहला चंक जो है उसका जो इंडेक्स है इन दैट पर्टिकुलर पेज, हर पेज का इंडेक्स है ना, वी हैव स्टोर्ड दैट इन द मेटा डेटा। पेज नंबर 2 जो है, ये पेज नंबर में जो इंडेक्स है उस पर्टिकुलर चंक का, स्टार्टिंग का जो चंक का जो स्टार्ट हो रहा है उसका जो इंडेक्स है, क्या वो चाहिए हम लोग को, एंड वी आर सेइंग दैट डू ऐड दैट, है ना। नेक्स्ट इज सेपरेटर्स यहां पर पहला सेपरेटर इज, नेक्स्ट लाइन बेसिकली सेइंग दैट पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लाइन बेस पे चंकिंग करो, अगर वो भी नहीं होता तो बेस्ड ऑन सेंटेंसेस, ठीक है। एंड वो भी नहीं तो स्पेसेस, बेस्ड ऑन द स्पेसेस, एंड फाइनली बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। दिस इज व्हाट दिस सेपरेटर सिग्निफाई, ठीक है। नेक्स्ट, so we have sorry my bad, I think या तो हम लोग यहां पर रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का जो है ऑब्जेक्ट बना लिए। टू एक्सप्लेन दिस रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर आई टुक वन एग्जांपल विच हैज पैराग्राफ्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इसको चंकिंग करते हैं, लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस ओवर हियर। सो ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग है टेक्स्ट अंडरस्कोर स्प्लिटर डॉट स्प्लिट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, एग्जाम्पल अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। फॉर स्टार्ट करेंगे 1 से, लेट्स से, ठीक है। प्रिंट इंडेक्स, प्रिंट len now chunks, okay this is chunk, so अब देखते हैं what has happened, so see now ये जो है बहुत ही इंटेलिजेंटली, सी व्हाट आई चेंज्ड ओवर हियर, आई चेंज्ड चंक साइज, ठीक है। इसको 50 कर दिया है एंड चंक ओवरलैप को 5 कर दिए हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल टेक्स्ट, है ना, तो इसीलिए इसका चंक साइज को हम लोग वी हैव रिड्यूस्ड। ये जो है बहुत ही इंटेलिजेंटली चंक करता है। व्हाट इट इट, सी यहां पर हम लोग बोले हैं कि 50 का चंकिंग करो, लेकिन वो क्या किया है कि पहला चंक जो है वो 48 का किया है, आरोग्य शील्ड प्रोवाइड्स इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट। नेक्स्ट चंक जो है वो सिर्फ 21 का है, लुक एट दिस, टू रजिस्टर्ड मेंबर्स, ठीक है। जो नेक्स्ट चंक है वो डॉट लिया, सो बेसिकली इट चंक्ड हियर बेस्ड ऑन अ डॉट, ठीक है। नेक्स्ट, एन एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शुड अराइव विद इन 15 मिनट्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैज चंक्ड दिस एग्जाम्पल अंडरस्कोर टेक्स्ट। So this is a more intelligent chunking compared to what we did over here. यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं था, डायरेक्टली अगर 70 आ रहा है तो डायरेक्टली काट दो, उसके बीच में जो भी हो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है इट इज चंकिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, दैट वेदर इट इज अ सेंटेंस, इट्स अ पैराग्राफ,
ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, बेस्ड ऑन ऑल दोस पैरामीटर्स। यहाँ पर जो सेपरेटर्स हम लोग दिए हैं ये इसी के लिए दिए हैं कि अगर सबसे पहले पैराग्राफ पे होता है तो करो, या नहीं तो नेक्स्ट लाइन पे करो, या सेंटेंसेस के बेस्ड पे करो, या नहीं तो फाइनली स्पेस के बेस्ड पे करो। अगर कुछ नहीं होता है तो फाइनली यू डू दिस बेस्ड ऑन दिस नई फिक्स साइज चंकिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ वी विल चंक द ओरिजिनल टेक्स्ट दैट वी हैड। ठीक है, जो पीडीएफ का जो टेक्स्ट था उसको हम लोग चंक करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज यहां पर पेजेस में जो है मेटा डेटा भी है। बट द प्रॉब्लम इज पेजेस में जो है वो मेटा डेटा भी है। सो व्हाट विल हैपन टू द मेटा डेटा? फॉर एग्जाम्पल पेज 1 है, उसमें कुछ टेक्स्ट है, along with this text we also have the metadata, है ना। metadata of the text, basically metadata में क्या था कि पीडीएफ कौन सा है, पेज नंबर क्या है, एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट वर्जन क्या है, एंड डॉक्यूमेंट नेम। तो बेसिकली व्हेन वी आर चंकिंग दिस टेक्स्ट, we need to maintain this, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी चंक का इंडेक्स भी तो आएगा। यहां पर जब हम लोग किए थे, यहां पर एड स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये जो है एवरी चंक का इंडेक्स नंबर भी स्टोर करेगा। दैट वी नीड टू स्टोर इनटू द मेटाडेटा ऑफ ईच चंक। सो बेसिकली जो टेक्स्ट है, ठीक है, पहला चंक लेट्स से चंक 1, another chunk 2, another chunk 3, let's say we only have 3 chunks. So यहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? 0, ऑब्वियसली सबसे पहला जो चंक होगा उसका स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा। दिस वी नीड टू स्टोर इनटू द मेटा डेटा। तो यहां पर एक मेटा डेटा जो है 3 मेटा डेटा हो जाएंगे, फॉर दिस चंक, फॉर दिस चंक एंड फॉर दिस चंक। सो यहां पर मेटा डेटा 0, इंडेक्स जो है वो स्टार्ट इंडेक्स जो है वो 0 होगा। ठीक है, पीडीएफ का नाम होगा पीडीएफ नेम, पेज नंबर एंड डॉक्यूमेंट वर्जन एंड एवरीथिंग। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से द इंडेक्स नंबर, स्टार्ट इंडेक्स यहां पर है, लेट्स से आई एम टेकिंग सम रैंडम नंबर, लेट्स से 73। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स 73 है, पीडीएफ का सेम अगेन पेज नंबर 2 है, सॉरी पेज नंबर 1 है, पीडीएफ का नाम, डॉक्यूमेंट का वर्जन। सो सेम थिंग, एक मेटा डेटा को वी नीड टू स्प्लिट दैट मेटा डेटा बेस्ड ऑन द चंक। सो दैट इज द चैलेंज। ठीक है, एंड बट यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई डू वी नीड दिस मेटा डेटा, व्हाई कांट वी जस्ट वर्क विद अ चंक? तो दैट कम्स टू द बेसिक पॉइंट ऑफ रैग। रैग बेसिकली हम लोग किए क्यों है कि जब हम लोग को कोई एक पीडीएफ हम लोग मॉडल को सबमिट करते हैं, पीडीएफ मॉडल को देते हैं, तो मॉडल जो है बेस्ड ऑन दैट पीडीएफ इट गिव्स आउट द आउटपुट, है ना। बेस्ड ऑन दैट पीडीएफ इट गिव्स आउट द आउटपुट। नाउ टू अश्योर दैट द आंसर इज ग्राउंडेड, द मशीन शुड मेंशन पेज नंबर एंड लाइन नंबर या इंडेक्स नंबर, ताकि जो आंसर दे रहा है वो बेस्ड ऑन व्हाट फैक्चुअल डेटा, ठीक है, कहां से तुम निकाले हो इस आंसर को, दैट ऑल्सो द मॉडल शुड एक्सप्लेन। ठीक है, तो टू गेट दैट एवरी चंक मस्ट हैव दैट मेटा डेटा, ताकि मॉडल जो है फाइनली जब आउटपुट दे रहा है वो ये भी मेंशन कर पाए कि ये वाले पेज से आई हैव एक्सट्रैक्टेड द डेटा। और ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड दिस मेटा डेटा। Okay, so now let's look at the coding part. How will we do this? So that is the challenge. Now let's look at that. So हम लोग जो है यहाँ पर पेजेस बनाए थे, ओरिजिनल पीडीएफ का जो है पेजेस बनाए थे, फाइन। ठीक है, पेजेस का लेट्स से 0 का टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला जो है पेजेस 0 का जो टेक्स्ट है। ठीक है, नाउ हाउ विल वी स्टार्ट दिस चंकिंग? सो अगेन यहां पर ये जो टेक्स्ट अंडरस्कोर स्प्लिटर था, यहां पर अगेन आई एम गोइंग टू चेंज इट टू 350
एंड लेट्स से आई विल चेंज इट टू 80। ठीक है, अगेन ये टेक्स्ट प्लेटर का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, नाउ फॉर, अब हम लोग इटरेट करेंगे ऑन पेजेस। ठीक है, विल इटरेट ऑन पेजेस। सो फॉर इफ आई डू दिस, लेट्स से व्हाट विल आई गेट, सारा टेक्स्ट आ रहा है। फाइन, सो इफ आई इटरेट पेज इन पेजेस, आई एम गेटिंग द टेक्स्ट, ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, जितने भी टेक्स्ट था, जितना भी टेक्स्ट था, आई एम गेटिंग एवरीथिंग ओवर हियर, सारा टेक्स्ट आ गया यहां पर। ठीक है, ओके, नाउ वी नीड टू चंक दिस टेक्स्ट। ठीक है, नाउ आई विल क्रिएट ऑल अंडरस्कोर चंक्स, एक बना लेंगे सेम एज पेजेस। ठीक है, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट ऑल सेम रहेगा। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड टाइप हिंट्स दे देते हैं। की वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग होंगे, एंड की जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, एंड वैल्यूज जो है कैन बी एनीथिंग। एंड I'll create an empty list. Fine. Now I'll iterate over page underscore. Let's say I'll create equal to underscore splitter dot create underscore documents. तो पेज का जो है हम लोग टेक्स्ट ले रहे हैं, सिंस वी आर इटरेटिंग, हर टाइम टेक्स्ट का जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। एंड मेटा डेटा जो है मेटा, ओके फाइन। सो व्हाट वी डिड ओवर हियर, देखो ये जो है एक फंक्शन है क्रिएट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, क्रिएट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स, ये क्या करता है कि एवरी टाइम वी आर इटरेटिंग ओवर पेजेस, है ना, वी आर इटरेटिंग ओवर पेजेस, तो पेजेस में जो है एवरी टाइम हर टेक्स्ट का एक पेज अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट बनेगा। उस पेज अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट में पेज का टेक्स्ट भी होगा, टेक्स्ट जो है इक्वल टू पेज ऑफ टेक्स्ट, बेसिकली यहां पर टेक्स्ट चले जाएगा, एंड मेटा डेटाज में जो है वो पेज का मेटा डेटा जाएगा। as सिंपल एज दैट। फाइन, नाउ अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वी विल इटरेट ओवर पेज अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखो यहां पर चंकिंग जो है इंडिविजुअल टेक्स्ट के करने पड़ेंगे, है ना। पेजेस, ये जो पेज है इज अ सिंगल पेज ना, पेज जो है वो एक सिंगल पेज है। सो on that page we have created the document. Now we have to iterate on page underscore documents, ताकि हर एक सिंगल पेज का जो है वो हम लोग चंकिंग कर पाए। ओके, लेट्स डू दैट। आई विल से चंक अंडरस्कोर इन इंडेक्स डॉक्यूमेंट इन एनयू, आई एम एन्यूमरेटिंग, ताकि डॉक्यूमेंट पेज का डॉक्यूमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट जो इंडेक्स नंबर है वो भी मिल जाए। पेज अंडरस्कोर मेंस कॉमा स्टार, सॉरी, स्टार्ट इज इक्वल टू 1। अगर स्टार्ट इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते हैं तो यूजुअली इट स्टार्ट्स विद 0, सो आई डोंट वांट दैट 0 वाला फिर कंफ्यूजन। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग इट विद 1। चलो, नाउ सबसे पहले पेज अंडरस्कोर नंबर स्टोर करेंगे। इसको कैसे स्टोर करेंगे, सो बेसिकली आई विल टेक इट एज डॉक्यूमेंट डॉट मेटा में वी ऑलरेडी हैव पेज अंडरस्कोर नंबर, वी ऑलरेडी डिड दिस, है ना। तो मेटा डेटा में तो ऑलरेडी है, यहां पर मेटा डेटा जब हम लोग पेज का स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द मेटा डेटा विद पेज अंडरस्कोर नंबर ओवर हियर। ठीक है, सो पेज अंडरस्कोर इंडेक्स प्लस 1, बेसिकली पेज नंबर है, वो वाला पेज नंबर आई एम पुटिंग इट इन फर्स्ट, पेज अंडरस्कोर नंबर ये वाला क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ chunk underscore I'll create an ID, स्टोर सबसे पहले
Next, I'll explain in just a minute. Page अंडरस्कोर नंबर हो गया, ठीक है. Sorry, this is to be the curly brackets. Sorry, my bad. 2 डिजिट्स कर देते हैं इसको, 0 to D. F. फाइनली जो है चंक अंडरस्कोर इंडेक्स करेंगे. अच्छा, इसको भी 2 डिजिट्स करना है, इसी को टू डी. ठीक है, तो चंक आईडी में हम लोग सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट का जो मेटा डेटा है ना, डॉक्यूमेंट में जो हम लोग पेज का एवरी इंडिविजुअल पेज का मेटा डेटा वी आर स्टोर्ड इट इनटू द पेज डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा. ठीक है, देन वी आर इटरेटिंग ऑन पेज अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स. अब पेज अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स में वी ऑलरेडी हैव द मेटा डेटा. सो इस मेटा डेटा में हम लोग जो सोर्स है, द सोर्स वाज व्हाट, ये पीडीएफ पाथ, सॉरी, पीडीएफ अंडरस्कोर पाथ डॉट नेम. पीडीएफ अंडरस्कोर पाथ क्या था, ये था, या दिस वन, ये है तुम्हारा पीडीएफ अंडरस्कोर पाथ. ठीक है, सो अगर इसका स्टेम हम लोग करेंगे तो विल गेट ओनली दिस पार्ट, और आई विल शो यू वन, I'll show you. Let's say source इसको path is equal to pages का 0 लेंगे, इसका मेटा डेटा लेंगे, इसमें जो है सोर्स. नाउ इफ आई प्रिंट, सोर्स ले लिया, सोर्स अंडरस्कोर पाथ वेरिएबल में. नाउ इफ आई प्रिंट पाथ का, इसको सबसे पहले सोर्स अंडरस्कोर पाथ ये मैं बता दें, देन विल डू स्टेम एंड नेक्स्ट विल आल्सो प्रिंट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहां पर डॉट स्टेम जैसी की है तो बेसिकली वी आर गेटिंग द नेम ऑफ द हैंडबुक. ठीक है, सोर्स अंडरस्कोर पाथ में डॉट पीडीएफ था, लेकिन जैसी डॉट स्टेम किया वी आर गेटिंग ओनली द नेम ऑफ द हैंडबुक. दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, और कुछ नहीं है. ठीक है, सो यहां पर डॉट स्टेम किया पेज अंडरस्कोर नंबर. ऑब्वियसली वी हैव स्टोर्ड द पेज नंबर, क्योंकि मेटा डेटा में तो पेज नंबर है ऑलरेडी, तो दैट वी आर सेविंग. एंड पेज नंबर यहां पर ऑलरेडी ले लिया ना, डॉक्यूमेंट डॉट मेटा डेटा पेज नंबर. तो एंड ऑल्सो चंक अंडरस्कोर इंडेक्स, दिस वी आर स्टोरिंग. फाइन, चंक अंडरस्कोर इंडेक्स जो है एवरी इटरेशन में एन्यूमरेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर चंक अंडरस्कोर इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, तो पहला चंक है तो 1 आएगा, दूसरा चंक है तो 2 आएगा, तीसरा चंक है तो 3 आएगा. ठीक है, सो फॉर एवरी पेज दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज यहां हम लोग इटरेट कर रहे हैं ऑन पेजेस. ठीक है, सो फॉर एवरी पेज यू आर गोइंग टू गेट चंक नंबर 1, चंक नंबर 2, चंक नंबर 3 फॉर पेज नंबर 1, अगेन चंक नंबर 1, 2, 3 फॉर पेज नंबर 2 एंड सो ऑन. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नाउ ये हो गया तुम्हारा चंक अंडरस्कोर आईडी. अब हम लोग इसका मेटा डेटा बनाएंगे. मेटा डेटा में तो बेसिकली डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा को हम लोग डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसमें हम लोग ऐड करेंगे एडिशनल डेटा, जैसे कि ठीक है, सो एवरी पेज दिस इज गोइंग टू चेंज, है ना. तो पहला पेज में चंक अंडरस्कोर इंडेक्स पहला 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो खत्म हो गया, इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप. अगर एक पेज का चंकिंग खत्म हो गया है, इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप. अगेन यहां पर आएगा, यहां पर दूसरा लूप स्टार्ट होगा, दूसरा पेज आएगा,
Again this chunk index values will start from 1, chunk index value will start from 1 and chunking होगा every time. chunk index जो है चेंज होते जाएगा 1 2 3 4 5, let's say 5 chunks हुए पेज नंबर 2 में. अगेन इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप, फॉर लूप से बाहर आएगा, फिर पेज चेंज होगा, तो इट विल कंटिन्यू टिल द लास्ट पेज. इज दिस क्लियर? नाउ ये चंक अंडरस्कोर इंडेक्स. नेक्स्ट मेटा डेटा में चंक अंडरस्कोर आईडी, इसको इसमें हम लोग चंक अंडरस्कोर आईडी, सो बेसिकली वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर, ठीक है, उसको हम लोग इस चंक अंडरस्कोर आईडी का नया वैल्यू हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट मेटा डेटा. लेंथ देखो, कैरेक्टर काउंट भी चाहिए अपने को, है ना. फॉर एवरी चंक व्हाट इज द कैरेक्टर लेंथ? सो अंडरस्कोर, देखो यहां पर फॉर एवरी चंक यू आर गोइंग टू गेट पेज अंडरस्कोर कंटेंट, जो है वो बताता है कि इट गिव्स यू द कंटेंट ऑफ दैट पेज फॉर दैट पर्टिकुलर पेज, ठीक है. एंड उसका जो है वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ऑफ उसका जो लेंथ है वो स्टोर कर रहे हैं. सो बेसिकली एज अ कैरेक्टर काउंट वी आर स्टोरिंग ईच पेज का कंटेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ दैट कंटेंट. नाउ दिस इज डन. नाउ आई विल, अब हम लोग जो चंक्स यहां पर बनाए थे ना, ऑल अंडरस्कोर चंक्स, सिमिलर टू व्हाट पेजेस लुक लाइक, है ना, तो ऐसे ही टाइप का लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हम लोग यहां पर बनाए हैं. वो उस पे हम लोग सॉरी ऑल अंडरस्कोर डॉट अपेंड कर देंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू अपेंड इज, यहां पर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ डिक्शनरी. इसमें हम लोग टेक्स्ट डालेंगे पेज अंडरस्कोर कंटेंट डॉट स्ट्रिप. सो स्टार्टिंग का एंड एंड का अगर कोई स्पेसेस है तो इट विल रिमूव इट. नेक्स्ट मेटा डेटा, आई मेड डिड अ मिस्टेक, सॉरी. यहां पर टाइप एनोटेशन है. सो या, सो यस, इट हैज कन्वर्टेड द होल पीडीएफ इनटू चंक्स. ये पूरे सारी चंक्स है along with its metadata. Fine. Now let's look at लेंथ ऑफ इट. सो देखो 32 था लेंथ ऑफ पेजेस का, इट कन्वर्टेड इनटू 140, ठीक है, बिकॉज हर टेक्स्ट हर पेज को जो है चंकिंग किया गया है ना. फॉर एवरी पेज यू हैव डन चंकिंग. सो the obviously the length is going to change, it is going to increase in fact, है ना. okay, there is an issue, I think this is creating a tuple. yeah, ठीक है, यहां पर we have created the chunks. Now we will inspect, let's say पेज 3 का चंक, ठीक है. सो अगर पेज 3 का चंक को इंस्पेक्ट करना है तो लेट्स सी, इसको इंस्पेक्ट करने के लिए chunk for chunk in all underscore chunks, ठीक है. if chunk जो है, chunk का जो मेटा डेटा का जो पेज अंडरस्कोर नंबर है वो अगर इक्वल टू 2 है तो मेरा पेज 3 का चंक है. फॉर चंक इन पेज अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर चंक्स प्रिंट
चंक आईडी, हाँ आईडी चंक आईडी प्रिंट करो। कैसे आएगा चंक आईडी? चंक का मेटा डेटा से you are going to get the chunk underscore id, fine. नेक्स्ट प्रिंट इसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है? स्टार्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए चंक का मेटा डेटा में से स्टार्ट इंडेक्स, chunk underscore index on page, chunk underscore index underscore on underscore page. Index on page, fine. Next, I'll put a divider over here. Print chunk text. Now I'll get a clear clarity आ जाएगा वो क्या रहा है. Now see, okay, now ये पहला चंक है, चंक अंडरस्कोर आईडी जो है पेज टू सॉरी दिस इज पेज 2 ना, सॉरी यहाँ पर 3 देना था. आई वॉज थिंकिंग ऑफ द इंडेक्सिंग, है ना, ठीक है, सॉरी. चलो यहां पर सबसे पहले पेज 3 का चंक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. चंक अंडरस्कोर आईडी आरोग्य शील्ड, ओके, पेज नंबर 3. सी क्या था? ये सी जो है ये चंक इंडेक्स है, ठीक है. चंक इंडेक्स जो है वो 01 है, ओके फाइन. स्टार्ट इंडेक्स 1. इमरजेंसी ये जो है ये पहला चंक है, फाइन. ये सॉरी नॉट टिल हियर, टिल हियर. दिस इज द फर्स्ट चंक इन पेज नंबर 3. नेक्स्ट जो है पेज सेम 3, पेज 3 का 2 सेकेंड इंडेक्स, एडवांस लाइफ सपोर्ट, ये वो जो भी है, ये टेक्स्ट चंक दूसरा चंक है ये. वैसे तीसरा चंक सिमिलरली, फाइन. अच्छा यहाँ पर rather than doing this what I can do is I can do dot get star underscore index. या परफेक्ट. देखो यहाँ पर ये जो है स्टार्ट इंडेक्स जो है व्हाट आई टोल्ड यू ओवर हियर, यहाँ पर जब हम लोग ये बना रहे थे ना, तो ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाए यहाँ पर स्टार्ट अंडरस्कोर इंडेक्स जो है ये भी मेटा डेटा में स्टोर हो जाता है, ठीक है. तो ये स्टार्ट अंडरस्कोर इंडेक्स ये बताता है कि जो पहला चंक है उसका पहला इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल पेज 3 में जो ये पहला चंक है उसका पहला जो ये जो 2 है इसका इंडेक्स 0 था, ठीक है. दूसरा जो चंक है चंक नंबर 2, पेज 3 का सेकेंड चंक जो है उसका जो इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स है वो 226 है, 226. So basically this dot is 226th character in that particular page. Similar so on and so forth. So दूसरा तीसरा इंडेक्स चंक का जो है similarly over here, ठीक है. So this is how you chunk. Basically यहां पर देखो what all information we have preserved. सबसे पहले टेक्स्ट, दूसरा जो है उसका मेटा डेटा, उसका पेज नंबर, उसका सोर्स, उसका आईडी, उसका इंडेक्स ऑन पेज, and as well as we have also stored character count. along with that यहाँ पर just a minute, okay, along with that we have also stored the start underscore index. So this is how you do text splitting, recursive character text splitting. Okay, I hope this is clear. Now we'll move on to the next part, and that is the most important part, which is create embeddings. अब चंकिंग हो गया है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चंक, ठीक है. चंकिंग सारा कुछ हो गया, पूरा पेजेस का इंडिविजुअल पेज का हम लोग चंकिंग कर चुके हैं, ठीक है.
अब हम लोग को करना है एम्बेडिंग्स।